हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का मैथ का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और ये एग्ज़ाम व्यू से भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्लास 6 का क्वेश्चन है। Derive from the sum of 3x square minus 5x plus 2 and minus 5x square minus 8x plus 6 subtract 4x square minus 9x plus 7। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है और माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब देखो, फ्रॉम के बाद ये दोनों दे रहा है, तो इसका मतलब है, मैंने क्या बताया है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है, फ्रॉम का बाद वाले नंबर से फ्रॉम के पहले वाले नंबर को हम क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे। चलिए, यहाँ दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को में हम ऐड कर रहे हैं माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को। तो ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब देखिए, यहाँ पे 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर लाइक टर्म है, तो हम जानते हैं कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ही ऐड करते हैं या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहले लाइक टर्म को एक साथ रख देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 8x प्लस 2 प्लस 6। जब हम 3x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर का ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ निगेटिव साइन है, तो हम तो करेंगे इसका सब्सट्रैक्शन, लेकिन साइन लगेगा इसमें, जो ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन होता है वो लगाया जाता है। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो पहले सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। बट यहाँ ग्रेटर नंबर के साथ साइन जो है वो माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 5x और माइनस 8x, ये आपके हो जाएंगे माइनस 13x और प्लस 2 और प्लस 6, ये हो गया 8। अब इस नंबर से क्या कह रहा था कि फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्सट्रैक्ट दिस। इन दोनों नंबर को जब सम कर लेंगे, इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 को। तो हमें इन दोनों का, जब इन दोनों एक्सप्रेशन का सम किए तो हमें मिला माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8। अब इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस सब्सट्रैक्ट करने के लिए तो माइनस का साइन देंगे और 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 को ब्रैकेट में रख देंगे। अब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8 माइनस 4x स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर अगर निगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा बाहर आने पे वो आपका हो जाता है अपोजिट साइन हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट से पहले कौन सा साइन है, निगेटिव का। तो ब्रैकेट के अंदर जो 4x स्क्वायर है ये क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब बाहर निकलेगा ब्रैकेट से तो ये बन जाएगा माइनस का, माइनस 4x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस 9x है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस साइन है। माइनस साइन को माइनस साइन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 9x, और यहाँ पे प्लस का 7 है, ये माइनस है। प्लस को माइनस से जब सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही साइन होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 7। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऑपरेट करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर का लाइक टर्म आपका क्या है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 13x का लाइक टर्म आपका क्या है, तो 9x है, प्लस 8 और इस माइनस 7 दोनों कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। माइनस 2x स्क्वायर है और माइनस का 4x स्क्वायर है। हम जानते हैं कि जब भी हम माइनस माइनस साइन होगा तो नंबर जो होता है वो ऐड हो जाता है, बट साइन आपका आ जाता है माइनस का। माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 13x प्लस 9x है,
तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव होता है तो हम नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, बट साइन जो ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन होता है वहीं लिखते हैं। तो 13 में से अगर 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरा बच जाएगा आपका 4x, लेकिन ग्रेटर नंबर के साथ क्या है माइनस साइन, तो इसलिए माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 8 है और माइनस का 7 है, तो 8 में से 7 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। इसका आंसर आपका -6x² - 4x + 1 आएगा। ये क्वेश्चन जो था क्या कह रहा था, दोनों एक्सप्रेशन के पहले सम करने के लिए, फिर इन दोनों के सम करने के बाद जो समेशन आएगा उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट, इस एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहा था। तो पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड किए तो आगे मेरा -2x² - 13x + 8, और इसको हम क्या किए, इन दोनों के इस जो समेशन आया इसमें से -4x² - 9x + 7 को सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो मेरा आंसर आ गया -6x² - 4x + 1।